न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एमपीएससी की ओर से दोस्तों एक और न्यू भर्ती आई है जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से। तो इससे संबंधित दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी बताएंगा। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली तरीके से गूगल पे आपको सर्च करना है mpsc.gov.in। कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट रिजल्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कल की डेट में दोस्तों यहाँ पर 2/12/2022 एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जेजे की दोस्तों यहाँ पर पोस्ट आ चुकी है हाईकोर्ट के, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से ये आपको भर्ती मिलेगी। तो इस पे हम करेंगे क्लिक। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। पीडीएफ आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर से दोस्तों ये भर्ती की गई है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आज की डेट से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर आपकी 23 दिसंबर 2022 रात्रि 11:55 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ की, यदि आप इसमें त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 28/12 से 30/12/2022 तक आप इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की कोई भी डेट अभी नहीं आई है। जैसे ही आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बाकी में, तो निम्नलिखित पद हेतु नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र पर आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी भर्ती की जानकारी और यहाँ पर पोस्टों की विवरण की। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की ये भर्ती है। टोटल पोस्टें यहाँ पर आपकी रहेंगी 40 में से 2 फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए रहेंगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जनरल की टोटल पोस्ट है 21, ओबीसी की यहाँ पर 4 पोस्टें रखी गई हैं, एससी को 7 है और एसटी को यहाँ पर 8 पोस्टें रखी गई हैं। ये पोस्टें कम बड़ भी हो सकती हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं और बाकी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस 1,900 ग्रेड पे के साथ आपको ये भर्ती दी जा रही है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 35 साल वर्ष दी गई है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशन एमपीएससी की ओर से ही रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय से आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की हो। पास हो टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन फॉर द बैलेट सीपीसीटी स्कोर कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि टाइप राइटिंग पे एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन में शॉर्ट हैंड है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए मध्य प्रदेश वेब आईटी की ओर से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से 2 में से ये सारी चीजें दी गई हैं, इनमें से कोई भी आपके पास एक चीज होना चाहिए। यदि आपके पास टाइप राइटर पर है या फिर एपी बोर्ड वाली या फिर टंकड़ वाली आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास शॉर्ट हैंड है और टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद बैलेट सीपीसीटी कार्ड स्कोर कार्ड है तो भी आप यहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैलेट स्कोर कार्ड का मतलब होता है आप यहां पर कंप्यूटर पास हो और हिंदी इंग्लिश दोनों आपको पास होना अनिवार्य रहेगा। इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जैसे फॉर्म की लिंक ओपन होगी, फिलहाल तो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज या कल तक जैसे इसकी लिस्ट अपडेट होगी, लिंक अपडेट होगी तो हम आपको फॉर्म भर के जरूर बताएंगे। 1 साल का डिप्लोमा हो, चाहे आपने डीसी पीजीडीसी कोई भी किया हो, आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से 1 ईयर का डिप्लोमा होना अनिवार्य रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी से मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। 3 देख लीजिए, संबंधित पद की योग्यता हेतु टिप देख लीजिए। उपरोक्त दर्शाए गए अनुसार कंप्यूटर अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट के पहले आपके पास आउट हो, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है उसमें क्या क्या मान्य होगा वो आप देख लीजिए। यदि आपने बी किया है सीएसआईटी से तो अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए बीसीए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी आईटी या सीएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी यदि आईटी या सीएससी है तो अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक या एमई है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एनसीटी की मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा किया हो आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर
बीएससी यदि देख लीजिए, ध्यान दें, बीएससी या बीकॉम डिग्री जिसमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में अध्ययन किया है वो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के अंतर्गत 23/3/2021 के अनुपालन में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, कंप्यूटर प्रेफरेंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, सीबीसीटी प्रमाण पत्र, स्कोर कार्ड की वैधता अवधि प्रमाण पत्र जारी होने से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है, वो ही आपका यहाँ पर मान्य रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाकी निहारताएं दी गई हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी जो मेन जानकारी रहेगी वो हम आपको यहाँ पर रीड आउट करा देता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा सी नीचे आना है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आवश्यक अर्हताएं, जिसमें आपको सिलेक्शन से संबंधित जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको बाकी जरा से नीचे आना है आपको, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेपर का एग्जामिनेशन शुल्क मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जनरल कैंडिडेट और मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदक दिव्यांग छोड़कर उनको टोटल फीस लगना है 777 रुपये 02 पैसे आपको यहाँ पर लगना पड़ेगा या आपको यहाँ पर भरना है। जनरल के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मध्य प्रदेश राज्य के कैंडिडेट है, जैसे कि एससी, एसटी और यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट रहेगा 577 रुपये 02 पैसे आपको यहाँ पर देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा किसी भी स्तर पर। आपका फॉर्म का जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, किसी भी स्तर पे आपका किसी भी कारणों से आपका पेमेंट वापस नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। जल्दी हम आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी लाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा का आयोजन उक्त पद की भर्ती केवल एक चरण में संपन्न होगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर केवल एक ही पेपर होगा, एक ही बार यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट रहेंगी सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी। 100 अंकों में क्या क्या रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। परीक्षा केंद्र आपकी जबलपुर ही रहेगा। इसके साथ साथ यदि भोपाल, सतना और उज्जैन इन चारों जिलों में से आवश्यकता अनुसार आपकी पोस्टों की जो पद के अनुसार या फिर फॉर्म के अनुसार आपको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको रहेगा वो कैसे रहेगा। आपका जो पेपर रहेगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हिंदी टाइपिंग रहेगी 300 शब्दों की, जो की रहेगी आपकी 40 मार्क्स की, 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग रहेगी 350 शब्दों की, जो कि यहाँ पर 40 मार्क्स का रहेगा, 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 20 मार्क्स का, 20 मिनट ही आपको समय दिया जाएगा। टोटल इसी तरीके से 100 रहेगा। एक ही दिन में एक ही बार में ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। ऑनलाइन परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाएंगे। चाहे आपका इंग्लिश का हो तो इंग्लिश तो सिंपल सी तरीके से इंग्लिश में ही आएगी, लेकिन कंप्यूटर जो रहेगा वो आपका इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में आपका कंप्यूटर नहीं आता है। ऑनलाइन टाइपिंग में मैंने आपको बता दिया 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करना है और मेटा टाइप करना है। 10 मिनट में इंग्लिश जो आपका रहेगा, हिंदी का इंग्लिश का आपको 350 शब्द यहाँ पर टाइपिंग करना है। 40-40 अंक निर्धारित किए हैं। 20 अंक आपकी यहाँ पर जो पेपर रहेगा कंप्यूटर का और टाइप इंग्लिश का उसको दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए इसके संबंधित सभी जानकारी। परीक्षा में आयोजित ऑनलाइन हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का मूल्यांकन सीबीसीटी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा एवं टाइपिंग की गति नेट WPM जो आपकी शब्द प्रति मिनट की गति एवं शुद्धता एक्यूरेसी के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उसमें से प्रत्येक छूटे शब्द एवं प्रत्येक त्रुटि पर 0.50 अंक काटे जाएंगे। साथ ही प्रत्येक बैक स्पेस से 0.10 अंक भी काटे जाएंगे। तत्पश्चात सामान्य अंग्रेजी कंप्यूटर टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। तो सिंपल तरीके से दोस्तों यदि आपका एक गलत होता है तो आपका आधा नंबर काटा जाएगा। यदि आप बैक स्पेस लेते हैं तो यहाँ पर 0.10 मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आप यदि 10 बैक स्पेस लेते हैं तो एक नंबर आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें ये सारी चीजें ज्यादा मायने रखती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से आपको नीचे आना है। जो समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग परीक्षा रेमिटन गेल में ही होगी, आयोजित की जाएगी। टाइपिंग कंप्यूटर में अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में ही की जाएगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप इसमें कोई भी छिड़खान या फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड मोड इसी तरीके से कहलाता है। कीबोर्ड व फर्नीचर स्टूल लाने की अनुमति आपको नहीं रहेगी और दिव्यांग कैंडिडेट को यहाँ पर उनके अनुसार ही जानकारी के अनुसार आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। 1 घंटा पूर्व आपको आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर आप इसको बाकी भी चेकआउट कर सकते हैं।
बाकी दोस्तों यहाँ पर जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको यहाँ पर 2 सेट में आपके डॉक्यूमेंटेशन जो जमा करना है 1/2 के रेशो के अनुसार एक पोस्ट पर 2 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन जो रहेंगे वेरिफिकेशन के लिए उसको बुलाया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। न्यूनतम अंकों के संबंध में कोई भी आपसे यहाँ पर वार्तालाप नहीं किया जाएगा। प्रत्यक्षा सूची दोस्तों यहाँ पर रखी गई है। प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट अंतिम परिणाम घोषित होने की दिनांक से मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभाग मंत्रालय के अनुसार जुलाई के अनुसार मान्य होगी, मतलब 14 जुलाई 2016 के अनुसार मान्य रहेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।